हेलो यूट्यूब, हाउ आर यू। आज वो व्लॉग ट्रिप ख़त्म होने के बाद बना रहा हूँ। सो स्टार्टेड एट 2 इन द इवनिंग। मॉर्निंग में करना चाहिए, डे टाइम में 6 to 6 ही सारे ट्रिप्स करने चाहिए। और लेट स्टार्ट किया तो रास्ते में फ़ोटो वीडियो कुछ ज़्यादा ले नहीं पाए, और जस्ट डेस्टिनेशन में पहुंचना था तो बस गाड़ी दबा के चला गया। पहले मैं दिखा देता हूँ, क्या सीन है बता देता हूँ। रायपुर से राउरकेला ये ट्रिप था 466 किलोमीटर्स। रायपुर से राउरकेला है अराउंड 458 समथिंग किलोमीटर्स। और इसमें आपका रूट काफ़ी अच्छा है। मेन सिटीज़ जो क्रॉस करते हैं, पहले रायपुर से संबलपुर, फिर झारसुगड़ा, फिर सुंदरगढ़ और फिर राउरकेला। तो अभी मैं कुछ एक ऑफिशियल काम या प्रोफेशनल काम से आया हूँ, तो ये लेजर ट्रिप नहीं है। लेकिन जब भी ऐसे मौका मिलता है पहुँचने का, कहीं पे जाने का, तो इफ़ द रोड्स आर गुड एंड द जर्नी इज़ गुड, आई प्रेफर यूजिंग द टू व्हीलर ऑन द जर्नी, रोड जर्नी करने के लिए। तो आफ्टर completing half day, I started around 5 p.m. in the evening, and now if I can show you the time again, the time को पहले ही दिखा देना चाहिए था। तो टाइम हुआ है रात के 2:30 बजे हैं। सो ये 26 का रात बोलो या 27 की सुबह बोलो, नवंबर मंथ। तो कोई भी ट्रिप पे मेन चीज़ होती है पहुंच जाओ सेफली। कितना टाइम लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। गूगल मैप्स पे 8 आवर्स की जर्नी दिखा रहा था रायपुर से राउरकेला। मैंने कहा 5 बजे पहुंचा हूँ, अभी 2 बजे, तो अराउंड 7 and 8 and 1 9 hours. It took me 9 hours on the right. There were 2 stops for main meals and rest, tea and washroom breaks only, and 2 fuel stops. इसका टैंक रेंज 12 लीटर की टंकी में 300 किलोमीटर्स खींच देता है। तो 2 ही फ्यूल स्टॉप्स हुए थे, अभी भी आधी टंकी की फ्यूल की बची हुई है। बाकी रूम पे चल के बात करते हैं। हेलो, आई एम एट माई रूम एंड ऑल फ्रेशनड अप। तो क्या ये एडवाइजेबल है, ये लॉन्ग जर्नी इतनी 2 व्हील्स पे करना? तो देखिए, एज अ राइडर डर हमें भी लगता है, गला हमारा भी सूखता है, फटती हमारी भी है। हमें भी पता है इसमें रिस्क है, सेफ्टी इश्यूज हैं। बट फर्स्ट थिंग इज, वी ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड एवरीवन शुड वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स, ओके। हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, थिक जीन्स और राइडिंग पैंट्स, एज मच एज यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और एक चीज़ होती है नो ओवर स्पीडिंग। अभी मेरी राइड भी इट्स 250cc सिंगल सिलेंडर राइड, तो एवरेज स्पीड्स 80 90, मैक्स 100 आई गो, ओके। एवरेज ओवर लॉन्ग ट्रिप 80 90 किलोमीटर्स ही चलता है। जैसे इंडियन रोड्स हैं, इंडियन रोड्स पे कहीं से कहाँ से कुत्ता, गाय, बैल, कोई इंसान, कोई टू व्हीलर, हाईवे पे भी कोई कहाँ से घुस जाएगा आपको पता नहीं चलता। कार में फिर भी आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, बट टू व्हीलर्स पे ये रिस्क रहता है। तो आपके हाथ में स्पीड आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, एंड ब्रेकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स यू शुड बी केयरफुल, एंड you should pace your journey as you should pace your journey or the speed as much as you are comfortable with. इसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं है।
मुझे भी घर से काफ़ी रेजिस्टेंस मिलता है जब भी ऐसे ट्रिप्स पे जाता हूँ। इस बार मैं बता के नहीं निकला हूँ, लेकिन जब मैं पहुँच जाता हूँ तो बाद में बताता हूँ, या काफ़ी टाइम अगर बता के जाता हूँ या घर में किसी मेंबर या किसी फ्रेंड को मैं अपना शेयर लाइव लोकेशन करके जाता हूँ कि आई एम स्टार्टिंग ऑन दिस जर्नी, जस्ट इन बिटवीन चेक माई लाइव लोकेशन एंड व्हाट एम आई डूइंग। तो ऐसा रहता है। फिर ये क्यों, इसमें क्या मज़ा है, या इसमें क्या किक मिलती है, या क्यों करते हैं ये? देखिए, मैं रोड जर्नीज एंड ट्रैवल इज इम्पोर्टेंट। ओके, एवरीबडी शुड ट्रैवल। यू गेट many experiences and many memories on the way in the journey. इसमें आप कार की अगर मैं बात करूं, काफ़ी लोग इन फोर व्हीलर में रोड जर्नी प्रेफर करते हैं। कार में आपको जो आपका विंडशील्ड है उतना ही व्यू आएगा, और वो कार में ऊपर सनरूफ, कोई भी पेनोरामिक व्यू कुछ भी लगा लो, वो राइडर के काम का तो है नहीं। कोई बैठा है तो वो यहाँ वहाँ देख सकता है। टू व्हील्स पे आपको एक पूरा 180 डिग्री सामने का पूरा व्यू, ऊपर से नीचे सब क्लियर दिखाई देता है। एंड ideally you should start your journey at 5-6 a.m. in the morning. Like you should drive from sunrise to sunset. Okay, तो सनराइज होते होते पूरे रास्ते में सन के सारे मूवमेंट्स देते देते यहाँ से वहाँ, फ्रॉम सनराइज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। तो सनराइज टू सनसेट देख के आपकी जर्नी, जहाँ तक आप शाम को पहुँचे वहाँ पे आप रुक जाइए, स्टे कीजिए। दिन में 400-500 किलोमीटर्स वट एवर यू कैन, मैक्सिमम यू कैन कवर, और मोर 800-600 किलोमीटर्स जितना कवर होता है एज पर योर कंफर्ट, यू कैन इजीली कवर इन डे टाइम इन 12 आवर्स। और इसका और एक एडवांटेज क्या है, जो इसको बोला जाता है राइड थेरेपी या थ्रॉटल थेरेपी। इसमें होता क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेडिटेशन, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अ जर्नी, ओके, इनिशियली यू मे बी हैविंग लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड। एज द जर्नी प्रोग्रेसेस, वो भेजे का जितना भी शोर होता है, जो भी चीज़ें तो आपके दिमाग में चलती रहती हैं, ऑन द वे यू आर हियरिंग योर थॉट्स एंड यू आर क्लियरिंग योर थॉट्स एंड you are clearing your mind. By the time your journey ends, okay, it is said that to get out of a mental block, you should do something physical. Okay, so long walks, long marathon run, or anything like this, driving long drives, okay, be it four wheeler, be it two wheeler. इसमें इफ़ यू आर ड्राइविंग सोलो, आप खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, तो आप यू गॉट योर ओन कंपनी ओनली, और कोई आपके साथ है नहीं। म्यूज़िक चलाया हेलमेट में या कार में, बाकी वो है गाने वाने हैं, नहीं तो यू आर लिसनिंग टू योर सेल्फ एंड यू आर क्लियरिंग योर माइंड, यू आर क्लियरिंग योर थॉट्स। तो मुझे इसका काफ़ी एडवांटेज लगता है। मेरे लाइफ में देर वॉज अ गैप ऑफ अराउंड 8 to 10 years इन द मिडल, वेर आई हैड, मतलब मेरा टू व्हीलर से कोई टच नहीं था। ओके, उसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, हाउ आई गॉट बैक इन टू मोटरसाइकिलिंग। बट यस, आई लाइक दिस पर्सनली। हमारे जैसे में, आई डोंट नो व्हाट इज़ द ग्रुप राइट नाउ, मतलब 5-10% होंगे या लेस देन 5% होंगे जो ऐसे राइडर कम्युनिटी होगी, और वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है काफ़ी। देर आर बोथ मैन एज वेल एज फीमेल राइडर्स नाउ इन द कम्युनिटी। सो let's see where we land up. And yeah, risks are there, but in our hands, we have the speed in our hands, and everyone should wear the protective gears whenever you are traveling. And ग्रुप राइडिंग वर्सेस सोलो राइडिंग पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें सोलो राइडिंग में दोनों दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे बोला जाता है इन जनरली लाइफ में भी, अगर आपको तेज़ चलना है तो अकेले चलिए, और आपको अगर लंबा जाना है तो ग्रुप में चलिए, साथ में लोगों को लेकर चलिए। तो ग्रुप राइडिंग में क्या होता है, आपका जो भी ट्रिप है, वीकेंड ट्रिप है या 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ग्रुप राइडिंग में वो एक पूरे ग्रुप के साथ आपका टाइम कैसे निकल जाता है आपको पता नहीं चलता है। एवरीथिंग मूव्स ऑन, और बस टाइम निकल जाता है, फास्ट निकल जाता है। सोलो राइडिंग में होता है क्योंकि आप अकेले हैं, आपको अपनी कंपनी है, तो शायद खुद के साथ ही बोर हो जाओ कुछ टाइम के बाद, और टाइम नहीं कटे। और कोई भी जर्नी में लास्ट के 50 किलोमीटर्स जो होते हैं, सपोज आपकी 5 किलोमीटर्स की जर्नी है, तो जो लास्ट का 10-20% जर्नी होगा, ओके, लास्ट के 50 किलोमीटर्स होंगे ना, वो एकदम टफेस्ट होता है। जैसे एक रनिंग रेस में भी होता है, द लास्ट लास्ट माइल इज द टफेस्ट। ओके, तो एज यू रीच क्लोजर टू योर डेस्टिनेशन, इन टूवर्ड्स द एंड, मतलब यू मे फील लाइक गिविंग अप और गेटिंग अ स्टॉप, टेकिंग अ स्टॉप समवेयर एंड रेस्टिंग,
बिफोर रीचिंग योर डेस्टिनेशन, ओके। एंड वही ये लास्ट का जो 10-20% ऑफ द जर्नी होता है ना, वहाँ पे ही राइडर का एक मेन टेस्ट होता है कि हाउ मच फर्दर यू कैन पुश योर सेल्फ to complete the journey or to reach the finish line. So, yeah, that's it. Thanks for watching. Happy and safe riding to you. Take care. Peace.